नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज हादसे में मरने वालों की तादाद 135 हो गई है और करीब 100 घायल अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हैं। गुजरात सरकार की इस घटना पर दुख जताने के लिए 2 नवंबर को राज्यव्यापी शोक का ऐलान किया गया है। इस बीच आज भी दिन भर बचाव टीमें मोरबी की मच्छू नदी में ये तलाश करती रहीं कि पानी में कहीं कुछ और शव तो नहीं है। हालांकि अब और शवों के होने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन बचाव टीमें फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच रविवार शाम को हुए हादसे की गंभीरता से जांच की मांग तेज हो गई है। जो जांच अभी तक हुई है उसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें पुल निर्माण का ठेके लेने वाली कंपनी ओरेवा के मध्यम दर्जे के अधिकारी, टिकट विक्रेता और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। लेकिन इस पुल के नए सिरे से मरम्मत का ठेका लेने वाली कंपनी ओरेवा का बड़ा अधिकारी और मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ओरेवा कंपनी या उसके मालिक जयसुख पटेल का नाम नहीं है, न ही अब तक कोई पूछताछ की गई है। घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा को पुल बनाने का ठेका कैसे दे दिया गया, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, कंपनी ने पुल को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया था। मोरबी की जो नगर पालिका के प्रमुख संदीप सिंह झाला ने एनडीटीवी से पहले ही ये बता चुके हैं और इस सब के बावजूद ओरेवा कंपनी के सभी बड़े अधिकारी लापता हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोरबी में घटनास्थल का दौरा किया और हादसे की वजहों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पुल के एक छोर पर ओरेवा कंपनी के बोर्ड को कपड़े से ढक दिया गया था। प्रधानमंत्री ने मौके पर पहुंचकर राहत अभियान में शामिल लोगों से बात की। उसके बाद एसपी सिटी के दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने जो राहत और बचाव इंतजामों के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कई मंत्री और अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सबसे पीड़ित परिवारों के संपर्क में रहने और पूरी मदद करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोरबी के सरकारी अस्पताल भी पहुंचे वहां पर और घायलों का उन्होंने हालचाल जाना। घायल लोगों को हौसला दिया, डॉक्टर से इलाज के बारे में हिदायत भी दी। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की जानकारी मिलते ही कल से अस्पताल की कायापलट की तैयारी शुरू हो गई थी। विपक्षी कांग्रेस और आप ने आरोप लगाया कि ये तैयारियां प्रधानमंत्री के फोटोशूट के लिए इवेंट मैनेजमेंट की तरह हैं। इस सरकारी अस्पताल में काफी संख्या में घायल भर्ती हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अस्पताल में कोई कमी नजर न आए, इसके लिए आनन फानन में रंग पुताई रात में ही शुरू कर दी गई। एनडीटीवी की जानकारी के मुताबिक इसके लिए 40 पेंटर्स लगाए गए। पुराने वाटर कूलर्स हटाकर नए वाटर कूलर लगाए गए। नई चादरें बिछा दी गईं। इस दौरान अस्पताल में मरीज और उनके तीमारदार परेशान होते रहे। और आपको बता दें, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को शायद ये फिक्र ज़्यादा नहीं थी। वो दूसरी तरफ थे, डॉक्टर्स उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपने अस्पताल को चमकाने में लगा हुआ था। जो स्टाफ था वो सफाई करता हुआ देखा। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी बता रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले अस्पताल की सारी कमियों को छुपाने की कोशिश कल रात से ही कर दी गई थी। ये वो वार्ड है, कल तक यहाँ पर ये देखिए, कल की तस्वीर अगर आप देखें और अगर मैं आज की तस्वीरों से इन्हें मिलाऊंगा तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा। कल जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर लोग चढ़कर स्ट्रेचर पे चढ़ के ये पंखों की सफाई में लगे हुए थे। ये चादरें थोड़ी अलग रंग की थी, आज अलग रंग की हैं। ये जो भाई साहब हैं, मैं आपको एक एक व्यक्ति बताता हूँ कल रात को कहा था। ये जो भाई साहब हैं जिनके गले में चोट लगी है, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। ये कल इस तरफ थे दूसरे नंबर के बेड पर, और ये सारे जो आपने पोस्टर देखे हैं ना, ये पोस्टर्स कल यहाँ पर नहीं थे। उसके अलावा ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर जिनके हाथ में चोट लगी हुई है, कल जब मैं रात को आया था ये इसी बेड पर थे। पर हाँ, ये आईवी जो सबकी लगी हुई है, ये आईवी कल नहीं थी, क्योंकि और अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ये बात ऐसे ही कह रहा हूँ, हमारे पास ये तस्वीरें हैं प्रूव करने के लिए। जिन भाई साहब को अभी आप बात करते देख रहे हैं, इनके पैर में चोट लगी होगी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं कैमरा थोड़ा पास जाएगा तो आपको दिखाएगा, इनके पैर में चोट लगी हुई है। ये कल बिल्कुल कोने वाले उस बिस्तर पे थे जहाँ पर ये आज हैं। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को इधर से उधर ज़रूर किया गया है। वाटर कूलर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो कल मेरे सामने लगा था। ये जो प्लेटफॉर्म है,
ये भी मेरे सामने ही कल बना था, इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। ये पूरा टूटा हुआ था, इस पे यहाँ पे काम चल रहा था। और ये जो वाटर कूलर नया है ये इधर रखा हुआ था, बिल्कुल इस कोने पे, इसके डब्बे के साथ, अपने डब्बे के साथ ये वाटर कूलर यहाँ पर इंतज़ाम के लिए रखा गया था, जिसको अब लगा दिया गया है। पानी चल रहा है क्या? ये संकेत मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये वाटर कूलर लगा दिया गया है पर इसमें पानी नहीं है। मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जल्दबाजी में ये सब इंतज़ाम किए गए हैं कि ये वाटर कूलर तो है पर इसमें पानी नहीं है। अब ये नल दबाए जाएं, पानी यहाँ मिलेगा नहीं। लोग शायद पूछ रहे होंगे कि इससे अच्छा तो पुराना वाला वाटर कूलर था जिससे पानी तो कम से कम निकल रहा था, लेकिन जल्दबाजी में करा गया है तो इसके कनेक्शन जो हैं, लगता है मुझे, वो नहीं लगाए गए हैं। पाइप जाना था वहाँ तक, ये कल शायद तेज़ गति में काम जो हुआ है उससे कनेक्ट नहीं कर पाए और ये वाटर कूलर में पानी भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितना इंतज़ाम जो है, इतना जो बात हो रही है कि सरकार का कितना बढ़िया इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम की एक ये भी कहानी है। एक वाटर कूलर नया लग गया है, कुछ दिनों में शायद इसमें पानी भी मिलेगा, पर ठीक है, प्रधानमंत्री के आने के बाद कुछ दिनों तक तो कम से कम इस अस्पताल में कुछ सुविधाएं बेहतर हो ही जाएंगी। आप लोगों की ड्यूटी यहीं पर है? अच्छा, मतलब मैं भी बस ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पर? हाँ देखा हमने। आपने देखा? हाँ देखा। क्या बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? नहीं वो नहीं, हम तो लैब में थे। आप लैब में थे? लैब में थे। हमको आने नहीं दिया, सिक्योरिटी थी हाँ, काफी? सिक्योरिटी ज़्यादा काफ़ी थी, हमको ऊपर आने नहीं दिया। हाँ। आप लोग इसी फ्लोर पे काम करते हाँ हैं? इसी फ्लोर पे काम करते हैं। पानी कैसे पीते हैं आप लोग? पानी हम घर का पीते हैं, यहाँ पे नहीं पानी है। यहाँ पे अच्छा आता ही नहीं है, घर का आता ही नहीं है। नहीं घर से लेते आते क्यों हैं। लगा है नया? वो तो ऐसे ही दिखावा के लिए रातों रात लगा दिया। रातों रात वाटर कूलर लग गया, हाँ बिना कनेक्शन का वाटर कूलर। वो तो मालूम नहीं, हमने नहीं देखा है। आप लोग तो अपना पानी घर से ही लाते हैं। और पेशेंट क्या करते हैं जी? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पे कोई सुविधा होती है नहीं है। जब भी हम आते हैं 2 दिन 4 दिन मेरे मासी को लेके, ये सब ये दिखावे के लिए सब लोग करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। हाँ। ये मोदी PM मोदी आ रहा था ना, उसलिए सब दिखावे के लिए। बाकी यहाँ पे कोई तरह की सुविधा नहीं है, कोई जात की कोई भी तरह सफाई रहती है ऐसी? सफाई नहीं रहती है, बहुत गंदगी फैली होती है, गंदगी बहुत फैली होती है। कोई आप लोग पानी वानी कैसे पीते हैं? पानी बोतल का बिस्लेरी अपना खुद लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं, यहाँ नहीं पैसा मिलता है? खर्च के पीते हैं पानी। मेरी मौसी को 2 दिन 4 दिन क्यों वो स्वास्थ्य चढ़ जाता है ना, हम लेके इधर आते हैं, इधर बहुत गंदगी होती है, इधर बैठ के तुमको पानी भी पीना बहुत तंगी पड़ जाता है, ऐसा होता है। और आपको बता दें कि अस्पताल में जिस तरह आनन फानन में कैब की कोशिश की गई है, उसमें नए वाटर कूलर तो रख दिए गए थे, लेकिन पानी का कनेक्शन जुड़वाना प्रशासन भूल गया था। और फिर अंकित त्यागी की ये रिपोर्ट आप देखिए, और फिर उसके बाद जब शायद प्रशासन ने भी नोटिस किया और एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जागा और वाटर कूलर में कनेक्शन जोड़ दिया गया। मोरबी सस्पेंशन पुल हादसे में जिस तरह से ये सब हुआ, आप देखिए पहले अंकित त्यागी की रिपोर्ट। कुछ देर पहले इसी वाटर कूलर के सामने खड़े होकर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ये वाटर कूलर जो नया लगाया गया है, वो उसका पानी का कनेक्शन तक नहीं किया गया। इस वाटर कूलर में पानी नहीं आ रहा था। कम से कम चलिए हमारी रिपोर्ट का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आनन फानन में प्रशासन ने मोदी जी के जाने के बाद भी इस वाटर कूलर का के ये कनेक्शन दिया और इसको पाइप से जोड़ दिया है। तो जो वाटर कूलर अब तक पानी के लिए खुद भी तरस रहा था और यहाँ पर लोग भी तरस रहे थे उसके पानी के लिए, वो अब काम कर रहा है। ये जानकारी देते हुए थोड़ा हर्ष ज़रूर है इस बात का कि चलिए मोदी जी के आने का और हमारी रिपोर्ट का इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ये पानी का कूलर अब चल रहा है और यहाँ पर नया कूलर है, तो कुछ दिनों तक लोगों के, मोरबी के सिविल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर लोगों के काम ज़रूर आता रहेगा। सहयोगी प्रवीण के साथ अंकित त्यागी, मोरबी, एनडीटीवी। तो मोरबी के पुल हादसे में मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे भी रहे। जिन परिवारों पर यह हादसा गुजरा वो जीवन भर इससे उबर नहीं पाएंगे। हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने पीड़ित परिवारों से बात की है और पीड़ित उनसे बात करते हुए भावुक भी हो रहे हैं, अपना दर्द बताते रहे। मैं आपसे बहुत, सबसे पहली बात माफ़ी चाहूँगी इस वक्त पे मुझे आपके पास आके ऐसे सवाल में आपसे बहुत माफ़ी चाहूँगी, पर बहुत ज़रूरी है कि जिम्मेदारी सरकार उनको सज़ा दे, वो असली मरहम होगा, सरकार उनको सज़ा दे जो जिम्मेदार हैं। आप मेरा छोकरा, मेरी छोकरी सब चले गए, अब मैं अकेली हूँ।
एक लड़की एक लड़का लड़की लड़का है घर वाला। उसका पति। अब मैं अकेली वो पूरे करूँ, हम दोनों का कौन सहारा। आप पेट से हैं? हाँ, तो मैं नहीं गई, चक्कर आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गई। मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ, मैं खड़ी थी वहाँ, टूटा था अब, और मैं चक्कर आया तो नहीं गई। अब मेरा सहारा कौन, हमारा कौन, हमारा सहारा सब चले गए। દીકરો લડકી ત્રણ જણા ત્રણ દીકરી દીકરો મારો મોટો દીકરો ત્રણ ગયો, મારી મમ્મી એક મારવાને છે પેન્શન છે એ નો ગઈ, એ ત્રણે ગયા બુડી ગયા, મારે વયા ગયા બિચારા એની મમ્મી એના પપ્પા ससुरा से कोई नहीं, बीजू सासू ससुरा से माँ बाप जी, बीजू कोई नहीं। परिवार चला गया, अब किसके सहारे रहूंगी। अब हम दोनों किसके सहारे रहते, हमें बेखियाँ लेसी हवे बीजा बधा वया गया, हमारा घरवाला छोकरी मारो छोकरो बधाई तने तण बूढ़ी गया। दीदी बहुत बहुत मुश्किल समय है और मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि मुझे ऐसे समय पे आना पड़ रहा है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितना आप लोग को जो भी मुआवजा हो पाए। अगर इस वक्त पे अगर आपकी आवाज़ पूरा देश सुन सकता है, अगर आप कुछ भी सरकार से मांगना चाहेंगी, प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, आपका कुछ भी मांग है? सब चले गए, अब मैं हम क्या मांगेंगे, तो तू अगले सो मांगे नहीं करो मांगा। दादा आप भी उस वक्त पे आप इनके जो बच्चे जो गुजर गए, आप उनके दादाजी हैं? दादाजी है, इसका दादाजी। आप भी थे उस वक्त पे ब्रिज पे? नहीं आप नहीं थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अभी प्रधानमंत्री भी आए हुए थे कुछ ही समय पहले, उन्होंने कहा है कि पूरी जो भी जिम्मेदार है इसके पीछे उनको ज़रूर उनको पनिश किया जाएगा। आपकी कोई भी मांग है इस वक्त पे पूरा देश आपकी आवाज़ सुन सकता है। माफ़ी चाहूँगी आपसे, इस वक्त पे आना पड़ रहा है, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी दादा, पर कुछ भी अगर आप, क्योंकि ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त पे कि आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, कोई मांग है आपकी? मांग है असाई मदद करो, बीजो करो मारू तो वया आविया, असाई मदद करो, असाई मदद कर, हमारी मदद करना, हमारी मदद करना। आप लोग को कोई भी मुआवजे की जो रकम है वो कुछ भी मिली है अब तक? नहीं, कुछ नहीं मिला। मैं इसका फादर हूँ। आप इनके पिताजी? मैं इसका पिताजी, उसको अभी कुछ नहीं मिला। अभी कोई मुआवजे की रकम नहीं मिला, कोई नहीं मिला। मैं इसका पिताजी हूँ, ये मेरी लड़की है। कोई वस्तु अभी हमको नहीं मिला, ये मेरी बच्ची है। कोई भी जो सरकार से कोई लोग क्या आपसे मिलने आए हैं? सरकार से कोई 3-4 आदमी आ गया, तुम्हारा जैसा कल दूसरा आया था, वो भी पत्रकार ले गया था सब। सरकार से कोई आया दादा? सरकार से कोई नहीं आया। अभी ये आया था, सब कांग्रेस वाला था। अभी सब आया था, ये कांग्रेस वाला था। उसके आगे 2 आया था, वो कौन था? ये तुम्हारा जैसा था। मैं बहुत एक बहुत ज़रूरी यहाँ पे सवाल है। जो बच्चे थे, जो उनके पिताजी थे, वो क्या काम करते थे, बता सकते हैं आप? ये काम करते, मजदूरी काम करते, मजदूरी का काम करते थे। और आप लोग घूमने गए थे उस दिन? आप लोग उस दिन घूमने के लिए उस पे गए थे? लड़के को दोनों को घूमने ले गए, इसलिए मैंने यहाँ बैठी थी। लड़का दोनों को लेकर इसके पापा गए, पिताजी गए थे बच्चों को, दोनों बच्चों को घुमाने ब्रिज। मैं वहाँ बैठी थी, वो तीनों गए फिर पुल ऊपर, और पुल टूटा तो तीनों गिर गए, तीनों मर गए। मैं अकेली बची हूँ। हम दोनों बच्चे, मदद खानी चाहिए, मदद कुछ नहीं चाहिए। सरकार को ऐसा पुल नहीं बनाना चाहिए। हमारा घर बर्बाद हो गया मेरा, सरकार को ऐसा पुल नहीं बनाना चाहिए।
मेरा सब लूट गया, मेरा सब लूट गया। सरकार को ऐसा भूल नहीं बनाना चाहिए, मेरा सब चला गया। तो इस बीच मोरबी पुल हादसे पर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि सभी राज्य अपने यहाँ ऐसे पुराने और खतरनाक पुलों का सर्वे कराएं ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस पूरे हादसे से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें, अर्जुन मुखवाडिया नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, सौरभ भारद्वाज विधायक आम आदमी पार्टी, आसिफ भामला प्रवक्ता बीजेपी और अजय उम्मत ग्रुप एडिटर अहमदाबाद मिरर हमारे साथ हैं। पहले भामला जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और पहला सवाल यही है, क्योंकि अपडेट ये है कि जो राजकीय शोक है वो कल है, उसका अनाउंस किया गया कल है। ये डिले क्यों? 4 दिन हो गए, इतना लेट क्यों राजकीय शोक अनाउंस किया जा रहा है? क्या कारण है? मुझे ये ऑडियो बराबर नहीं है, अगर आपने ठीक कराए तो ये अब आप मुझे सुन सकते हैं क्या ठीक से? आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? from my phone connected. हम आपको सुन पा रहे हैं, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? अब जी अभी ऑडियो ठीक है। मैं ये पूछ रही थी, जो राजकीय शोक कल है, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, इतना विलंब का कारण क्या है? 4 दिन बाद क्यों? ये इतना विषय गंभीर है, मामला ये मोरबी में जो हुआ है, क्या इतना गंभीर नहीं मानते? क्यों इतना डिले 4 दिन बाद क्यों? देखिए, जो महत्व का विषय है वो मुझे लगता है मुझे यहाँ सबमिट करना पहले जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने कल ही ये सिद्ध किया और कल ही उन्होंने ये जाहिर किया कि ये दर्द उनके लिए बहुत ही भीतर तक गया है और आज उनके जाने से 2 चीजें सिद्ध हो रही है। एक तो कि मोरबी की जनता को ये बताने के लिए कि वो उनके साथ हैं, उनके भीतर उनके बीच है। आवाज का एको सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो सम प्रॉब्लम विद योर ऑडियो। दुरुस्त कर दीजिए। इफ यू कैन पुट दैट इन प्लेस प्लीज। आई कांट, आई एम गेटिंग एको एंड बाउंसिंग इट बैक। कैन यू ओके नाउ प्लीज? आप बिल्कुल ठीक, आप जी बोलिए। सो 2 चीजें सिद्ध होती है। एक तो कि भाई मैं आपके दुख में, इस दर्द में आपके संग शामिल हूं, और दूसरा ये दर्शाने के लिए कि हर वो व्यक्ति जो गलत में इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी भी कोताहियों या नेग्लिजेंसेस में इन्वॉल्व है, उनको सजा मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कोई भी हो। नहीं, आप कह रहे सिद्ध है, लेकिन सिद्ध कैसे? किस बात से सिद्ध है? जो FIR हुई है उसमें नाम नहीं है कंपनी तक का जिसको ठेका दिया गया, ठेका किस आधार पे दिया गया, किस कंपनी को दिया गया, कौन लोग हिरासत में लिए गए, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या सिद्ध हो रहा है इससे? देखिए, ये मेरा मीडिया के हमारे मित्रों से यही कहना है कि हर चीज पर हम कंक्लूजन तुरंत कर देते हैं। आपने देखा कि 2 घंटे के भीतर 9 FIR फाइल। यदि आपको लग रहा है कि उचित नहीं है तो कल प्रधानमंत्री स्वयं राजभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक ली है, उस पर तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है और इसका ये कोई डन एंड शट केस नहीं है। खुद स्वयं जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसके भीतर जो तमाम जांच, आपको ऐसा लग रहा है कोई भी जो दोषी है वो नहीं बच सकता है? मामला जी ठीक है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, प्रधानमंत्री जाते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, जो अरेवा ग्रुप का वो है उस पे कपड़ा लगा दिया जाता है कि कोई देख ना पाए, प्रधानमंत्री की नजर पे वो ना आए। प्रधानमंत्री जाते हैं, रातों रात अस्पताल को, मामला जी रातों रात अस्पताल को चमका दिया जाता है। आप ये बात सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री वो जानते हैं कि एक सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पताल की क्या हालत होती है। ये दिखावा क्यों कर रहा था जो लोकल प्रशासन है? क्या कारण था जो रातों रात अस्पताल को चमकाया गया? देश का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जब ये इस किस्म के जब अस्पतालों हो या कोई ऐसे जगहों पर जाते हैं तो इस किस्म की जो योजना अपना काम करती है। बट आप जो है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये बातें ये बहुत संवेदनशील डिबेट है। हमें यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे जो पीड़ित है उनके जख्मों पे नमक झेलने का। बिल्कुल मामला जी, बिल्कुल मामला जी, क्यों हम ऐसी और अन्य विरोधी संवेदनशील
उनका हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन यदि मीडिया भी इस किस्म के प्रश्न उठाएगा, देखिए आज हम उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। ये जो गिद्ध है जो गलत खबरें फैलाकर जो है इश्यू और नैरेटिव को हटाना चाहते हैं, वो उसमें कम से कम हम जैसे जिम्मेदार लोग, आप जैसे जिम्मेदार चैनल लोग ऐसा कहकर उन पे नमक झड़ने का काम न करें। मेरी आपसे ये विनती है। बिल्कुल बामला जी, आप ये बताइए क्या नैरेटिव, ठीक है, आप बताइए आपकी आपत्ति क्या है, क्या नैरेटिव हमने ऐसा बता दिया जिसमें नमक छिड़के, क्योंकि हम तो मरहम ही लगाना चाह रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी कभी हादसा कभी ना हो हमारे देश में, और इससे बिल्कुल नहीं, ये नजीर बने, ऐसे कदम उठाए जाए कि उन्हें इसका कंसर्न है। कल आपने स्वयं देखा, उन्होंने कहा कि ये जख्म मेरे को बहुत गहरी चोट पहुंचाया है, और कल से ये हम देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन लगा हुआ है 150 के ऊपर लोगों की जानें बचाएगा। ये किसी ने एहसान नहीं किया है। गुजरात ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संग खड़ा रहा है और आदरणीय मोदी जी के संग खड़ा हुआ है, तो मोदी जी उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। मैं आपको इस बात का आश्वासन दिला सकता हूँ। ठीक है, आपका आश्वासन अर्जुन मोटवाडिया आपको लेकर आएंगे। कानून उन्हें नहीं बख्शेगा, चाहे आप लोग कोई बात करें, बहुत जरूरी है ये आश्वासन। बिल्कुल, आज लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये दुख और पीड़ा का वक्त है। इसमें इस पीड़ा में हमें सिर्फ और सिर्फ परिवार के जन के संग उनके बीच में खड़े रहकर उनकी परेशानी और पीड़ा को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि ये बातें कि वहां रंग नहीं लगा है या कूलर नहीं लगा है या ये योजना नहीं है, वो ये सब होते रहेगा, ये जीवन है, ये रहेगा। लेकिन आज ये तो अच्छा होना बामला जी, इस बहाने एटलीस्ट सरकारी अस्पताल को संकेत है कि वो बामला जी देखिए, आप मौलवी को कि मैं आपके संग, आपके परिवार के संग खड़ा हूं। आप इतना आवाज क्यों उठा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ प्रधानमंत्री के आने की वजह से सरकारी अस्पताल में एटलीस्ट वाटर कूलर मिल गया। वहां पे जो नर्सेस डॉक्टर्स है वो कह रहे पानी नहीं है, जो मरीज आ रहे रहेंगे। देखिए ये विषयों का महत्व जरूर है, लेकिन इस वक्त पर जब कईयों क्योंकि हम अपना हेल्थ बजट कम कर देते हैं ना सर, कोई बात नहीं। बहरहाल आपका जो गुस्सा है वो भी जायज है। मुझे बताया जा रहा है सौरभ भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन चैनल राजनीतिक रोटियां कहां से सेक रहे हैं? ठीक है सौरभ आप बोलिए जी, फिर मैं अर्जुन जी के पास आ रही हूं। निधि जी, मैं 2-3 विषयों पे बात रखना चाहता हूं। आपने जिस माँ का दर्द दिखाया, बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि पहली बार इस हादसे के पीड़ित को टीवी पे दिखाया गया और उसके छोटे छोटे बच्चों की हत्या इस पुल पे हो गई, क्योंकि पुलिस ने भी हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया है। और आप सोचिए उस माँ के दर्द का, वो कितने सीधे साधे लोग हैं, इतने सीधे सच्चे लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमें सरकार से क्या मांगना है, हमें क्या गुस्सा करना है, नहीं करना। इतने सीधे लोग हैं और उन सीधे लोगों के बच्चे इस पुल से डूब के मर गए 6:30 बजे परसों शाम को, और 7:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें प्रीति गांधी और कई सारे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ट्विटर पे 2 साल पुरानी वीडियो डाल के कह रहे हैं ये जो लोग मरे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, ये खुद ही जिम्मेदार है अपनी मौत के। इसके अंदर कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार नहीं है, ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। आप सोचिए, हमारी संस्कृति में कोई बुरे से बुरा आदमी होता है, अगर गुजर जाता है तो उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। यहाँ हादसे में मरने वाले लोगों के ऊपर ही दोष डाला गया कि इन लोगों को ब्रिज पे चढ़ना नहीं आता, इनको पुल पे चढ़ना ही नहीं आता। सौरभ, कुछ अगर सोशल मीडिया पे लोग ये डाल रहे हैं, आप उस पे मत जाइए। सौरभ दूसरी बात, हाँ। निधि जी दूसरी बात, प्रधानमंत्री कार्यालय में हर न्यूज की मॉनिटरिंग होती है। थोड़ी सी न्यूज नेगेटिव चल जाए तो तुरंत एडिटर को फोन आ जाता है। कल शाम से ये न्यूज चल रही है टीवी पे कि प्रधानमंत्री के आने से पहले रंग रोगन हो रहा है, पेंट हो रहा है, टाइल हो रहा है, इसको रोका नहीं गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय की मर्जी से ये काम हो रहा है, वरना रात को रोक दिया जाता। अब आप सोचिए, किसी के घर में मृत्यु हो जाए, आपने कभी देखा हो इतनी लंबी जिंदगी में किसी के घर मृत्यु हो जाए और घर की लिपाई पुताई चल रही है, पेंट चल रहा है, टाइलें बदल रही जा रही हैं, आपने कभी देखा है?
ऐसे अस्पताल में जिसमें 135 लाशें पड़ी है बेकसूरों की, उस अस्पताल की लिपाई पुताई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है, नया सामान लाया जा रहा है, बेडशीटें बदली जा रही हैं। ये क्या हो गया हमारे देश को? ये कहां गई इनकी संवेदनशीलता? इतना तो निधि जी, मेरी इतना जीवन हो गया, इतना गिरता हुआ तो मैंने किसी को नहीं देखा जितना यहां पे गुजरात की सरकार गिर गई। और एक छोटी सी बात बताता हूं निधि जी, आपके रिपोर्टर ने तो बात बताई, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये साफ सफाई क्या गद्दे बदले गए? अभी हो रहे नए गद्दे? नहीं, ये कुछ और मत दिखाइए हमारे चैनल पर। मैं एक अच्छा मैं इसको नहीं दिखा रहा। हाँ। चलिए मैं नहीं दिखा रहा। हमारे चैनल पे जो हमारी रिपोर्ट है सिर्फ वो जाती है। जी निधि जी, मैं आपको ये बता रहा हूं, 136 नंबर बेड पे जो पेशेंट था, जो आपके रिपोर्टर ने भी बताया, वो सरकार के खिलाफ बोल रहा था और ये बोल रहा था कि ये बेड और गद्दे तो अभी बदले गए, यहां की हालत तो बहुत खराब थी। तो सुनिए क्या किया गया, उस पेशेंट को ही हटा दिया गया और उस बेड पे एक नए पेशेंट को कपड़े बदल के बिठा दिया गया। ये हालत है हमारे देश की, गुजरात की सरकार की। आप सोचिए, प्रधानमंत्री अगर मरीजों से मिलने आ रहे हैं तो वो मरीजों से मिलना नहीं है निधि जी, वो एक इवेंट है, वो एक मीडिया इवेंट है जिसके लिए गुलाबी रंग की चादरें लगी गई, पेशेंट भी डिसाइड किया गया कि ये पेशेंट ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेगा, मोदी जी को प्रणाम करेगा। आपको सुनने में ये बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन जब विपक्ष आता है, जो विपक्ष आरोप लगाता है, ये तथ्य सामने आते तब आहत होते। एक बात और, हाँ, मुझे मोटवाडे जी के पास जाना है पहले से। अर्जुन जी, जो ये सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा मामला है, राहुल गांधी ने तो इसमें बोला है कि वो इस पे बयान नहीं देंगे, वो इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते और वो पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं इस समय। क्या कुछ कांग्रेस के तो बोल रहे हैं, राहुल जी नहीं बोल रहे तो बहुत जी। देखो मैं निधि जी रात को ये घटना घटी 6:40 को और मैं पहुंचा वहां 8:30 बजे शाम को ये स्पॉट पर, और पूरी रात वहां रहे। दूसरे दिन भी चीफ मिनिस्टर राजस्थान आए, उनके साथ भी गए, सभी जगह जाके मैं आया हूं। और ये जो ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज, वो ब्रिज पर मैं 6 साल चला हूं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता था, एवरी डे वहां वॉक करके जाता था, इसलिए बहुत सारी मेरी जो मधुर यादें उनसे जुड़ी हुई है और मैं ये ब्रिज को भी जानता हूं। दूसरी बात बता दूं मैं कि घटना 6:40 को घटी, पूरी रात गई। दूसरे दिन प्रधानमंत्री गुजरात में थे और वो पॉलिटिकल इवेंट टीम थी उनकी, वो पॉलिटिकल इवेंट अटेंड कर रहे थे, अलग अलग लिबास बदल रहे थे वहां, और वो उस दिन नहीं आए, आज आए। और आज आने के बाद उन्होंने ये जैसी तरह बारात आने वाली है इसी तरह हॉस्पिटल को सजाई जा रही थी। और कल वो पूरे राज्य में ये सरकारी यह कंडोलेंस मना रहे हैं, ये श्रद्धांजलि देने के 4 दिन के बाद। क्यों ये 4 दिन 3 दिन क्यों नहीं किया? कि ये पॉलिटिकल बारात भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, उसको चलने दिया उन्होंने। उसके बाद किया, हमारे घर में कभी किसी का डेथ हो जाता है तो शादी भी कैंसिल कर देते हैं हम। इतना ही नहीं, ये इवेंट्स अगर शादी करनी पड़ती है तो 2 दूल्हा दुल्हन जाकर कर लेते हैं, इवेंट सभी खत्म कर देते हैं। लेकिन उन्होंने तो क्या सोचा कि पहले हमारी बारात हो जाने दो, बाद में वहां जाकर हम कॉन्डोलेंस मनाएंगे। तब तक हमें भी नहीं मनाना है, पूरे राज्य को भी नहीं मनाना है। हमारी भी पॉलिटिकल इवेंट कर थी, 31 सितंबर को हमारी यात्रा निकलने वाली थी, हमने पूरा रद्द कर दिया। दूसरी बात, पॉलिटिकल करने की बात आती है, हमने तो ये कभी सवाल नहीं किया कि ये एक्ट्स ऑफ गॉड है या एक्ट्स ऑफ फ्रॉड है। प्रधानमंत्री जी, जो पानी में बहुत भारी बारिश हो जाने से बंगाल में एक ब्रिज गिर गया था, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि ये भगवान ने मैसेज भेजा है कि ये बुरी सरकार है, उनको हटाना है, नहीं तो पूरा बंगाल का खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, ये एक्ट्स ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट्स ऑफ फ्रॉड है। हमने तो ये सवाल आज तक नहीं किया। हम तो ये जरूर सवाल कर रहे हैं कि ये दुल्हा, ये बारात नहीं आ रही थी कि अपना जो पूरा घर है उसको सज धज के तैयार कर रहे थे, इवेंट्स की राह नहीं जो थे। ऐसा काम उन्होंने ये जो फूल बचाने के लिए किया होता या मैनेजमेंट के लिए किया होता तो मैं मानता कि तारीफ भी करता कि ठीक किया। लेकिन 1 बजे तक निधि, 1 बजे तक वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया। हाँ।
और आज प्रधानमंत्री जी जिस हीरो का सम्मान किया, वो हीरो ने सब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मैं उस समय खुद वहां था और सैकड़ों युवा जो खास करके बीजेपी को जिसके पीछे लगे रहे, ये मकरानी भाई और मुस्लिम भाई वहां थे, युवा थे, उन्होंने सबको बचाया। सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, आज उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस समय पॉलिटिकल रैली मोरबी में करने के लिए बिजी थी। एक ही काम ये सरकार का कि मंत्री हो, CR पाटिल हो, अमित शाह जी हो, PM हो, सबकी रैली किया करो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। उसके बीजेपी को वर्कर को नहीं करना है। ये इवेंट्स मैनेजमेंट को जनता साफ कर देगी। ठीक है, आपका ये इवेंट मैनेजमेंट मैं मानता हूं। उम्मद जी अब अजय उम्मद, ठीक है सर, अजय उम्मद को अब लेकर आते। आपने सबको सुना और वाकई में ये चुनावी राज्य भी है और इतनी ऐसी गंभीर घटना घट जाती है, बहुत दर्दनाक घटना घट जाती है और सरकार ने भी इसमें एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। ऐसा नहीं है, उस पर भी जांच हो रही है, सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आपके जहन में क्या सवाल, वहां पे जो लोकल लोग हैं वो आज क्या कह रहे हैं? हो गए हैं 3 दिन अब। निधि अजय उम्मद को बोलने दीजिए जी। हाँ निधि, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से एक ही सवाल है कि आप ये चौकीदार को और टिकट डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों पकड़ रहे हो और बड़ी मछली जो कॉर्पोरेट हाउस है उसके मालिकों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो। ये आज हर एक अखबार की हेडलाइन यही थी कि बड़ी मछलियां जो है निकल गई है। मैं आपको एक डेवलपमेंट बताना चाहता हूं और ये बातें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आज ये डेवलपमेंट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद उन्होंने जो रिव्यू कमेटी की मीटिंग ली, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ कि कोर्ट में जब प्रोसिक्यूशन ने बात की तो प्रोसिक्यूशन ने ये बताया पहली बार ऑन रिकॉर्ड कि ये ब्रिज जो है इसमें रिपेयरिंग नहीं हुआ है, सिर्फ 27 लाख रुपए में सिर्फ प्लेटफॉर्म जो है वो बदले गए हैं। और प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को यह भी बताया कि किसी भी ब्रिज का अगर आपको शुरू करना है तो उसके लिए गुजरात में प्रोसीजर है कि गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक परमिशन लेनी चाहिए। ये परमिशन इस कंपनी ने नहीं ली है। पहली बार पुलिस ने कोर्ट के सामने इस कंपनी के बारे में कंप्लेंट करते हुए कहा कि इन्होंने केबल नहीं बदले हैं, इन्होंने सिर्फ फ्लोर चेंज किया और फ्लोर में भी 3 की जगह 4 लेयर लगा दी है एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ गया। और जो केबल जो थे उसमें जंक लगा हुआ था और वो जो पुली थी वो पुली भी नहीं बदली थी। और उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का पूरा रिपोर्ट लगाया और उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग और ओवरवेट की वजह से सस्पेंशन ब्रिज टूटा है। इसका स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग जो करना चाहिए था वो भी नहीं किया है। सो पहली बार ये सिग्नल मिल रहा है कि पुलिस जो है अब ओरेवा कंपनी के मालिकों की तरफ पहुंच रही है, क्योंकि अभी तक उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा सभी अखबारों में चैनल में आ रहा था। लेकिन आज दोपहर के बाद प्रेशर बढ़ा है और कोर्ट में ये मामला आया है और FSL का रिपोर्ट भी आया है। तो मैं चाहता हूं कि अब जो है जिनकी डेथ हुई है उनको शायद जस्टिस मिलेगा। ये बहुत अहम बात आप बता रहे हैं, बहुत अहम आप बात बता रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ 27 लाख खर्च किए गए, क्योंकि कल तक ये आ रहा था 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। और जिस तरह हो रहा था जी, अभी तक बचा हो रहा था निधि। आज पहली बार पुलिस ने कोर्ट में जाके DYSP ने और प्रोसिक्यूशन एडवोकेट जो था गवर्नमेंट एडवोकेट, उसने कंपनी के सामने बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये एक चेंज हुआ है, क्योंकि ये चुनाव का माहौल है गुजरात में और भारतीय जनता पार्टी कभी ये चांस नहीं लेना चाहेगी कि उनके ऊपर ये ब्लेम आए। इसलिए आपने देखा होगा कि PM गए तब वो PM अगर हैं और बैकग्राउंड में ओरेवा कंपनी का फोटो भी ना दिखे, इसलिए वहां पर वो चद्दर बिछा दी गई थी। और अभी मुझे लगता है कि PM ने जो रिव्यू मीटिंग ली उसमें SP से लेके DG BG सब हाजिर थे और उन्होंने ये कहा है कि भाई एक्शन लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब शायद एक्शन आएगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। अगर प्रधानमंत्री के दौरे का ये इतना बड़ा असर हो जाए, ये अपने आप में इसी की जरूरत है। हालांकि जो लोकल प्रशासन है वो पहले बचाव में लगा हुआ था, हालांकि वो भी दबाव में ही कर रहे होंगे। आसिफ, मामला, मेरे पास समय अब कम रह गया, आपको लगता है ये मामला ऐसा है इस पे अब वाकई में नजीर साबित होगा और उसके बाद एक ऑपरेशन SOP साबित हो जाएगा हमारे तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए कि क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? आप प्रधानमंत्री ने तो एक तरह से हरी झंडी दे दी है एक्शन के लिए। देखिए, यकीनन मोरबी को इंसाफ मिले। प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है अपने जाने से, वहां रहकर तमाम चीजों का जायजा लेने से। मैं सहमत हूं हमारे जो मित्र जो बात कर रहे थे इसके पहले कि भाई यकीनन कुछ कोताहियां कमी हुई होगी, उसमें कोई तो राय नहीं है और हमने उससे परहेज भी नहीं करना चाहिए या उससे मुंह फेर कर हम हकीकत के सामने नहीं जा सकते।
तो उसको रखते हुए जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। बाबला जी, और यकीनन यहाँ पे जो- कोताही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे कोताही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते मुझे सर, बोलने दीजिए ना, क्योंकि आपने- नहीं तो सुनिए ना, मुझे क्योंकि प्रश्न मिला तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। नहीं आप ये देखिए कि ना, जो fact finding क्योंकि committee प्रधानमंत्री है, तक ने वो इसको इतनी यकीनन गंभीरता से लिया ये है। चीज जो है सर्टिफाई करेगी, क्लैरिफाई करेगी उस पूल पर को जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया और किस आधार पर दिया गया, उस कितने फिटनेस लोगों को सर्टिफिकेट जाना ही चाहिए नहीं था, लिया कितने गया। गए थे। तो कानून जो आसिफ है बामला जी, जो फिटनेस दोषी पाया गया, उन्हें सर्टिफिकेट किसी को नहीं लिया बख्शेगा। गया था, ये लोकल अथॉरिटीज ने बताया है। लेकिन लोकल बिल्कुल, तो अथॉरिटीज उस पर में भी सवाल जांच ये होगी। है कि 3 नहीं, दिन तक 4 दिन तक जब ये खुला जांच हुआ खत्म था, नहीं हो रही है नेहा जी, ये जांच या खत्म नहीं हो रही है, ये आगाज है। अब आगे आगे देखते जाइएगा। ठीक मैंने है। कहा कि मोटवाडिया गुजरात जी, की जनता मोटवाडिया जी और को सौरभ। भारतीय जनता पार्टी मायूस नहीं करेगी। ठीक है गुजरात मोटवाडिया जी, हमेशा क्या भारतीय जनता आप पार्टी प्रधानमंत्री के का दौरे का असर जो अजय उम्मत ने बोला है, मैं बता दूं, जी आज ही एक जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता, फॉर्मर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने ही कहा कि ब्रिज की ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की है, मेंटेनेंस के लिए म्यूनिसिपैलिटी को दिया गया था और इसके लिए वो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, खुद ने स्वीकार किया है। दूसरी, ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उसको विदाउट टेंडर दिया गया था। दूसरी बात कर दूं, उसका सुपरविजन, कंप्लीट सुपरविजन है, वो म्यूनिसिपैलिटी कर रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट ने खुद ने कहा कि हम दिवाली की गिफ्ट ये रिनोवेटेड ब्रिज के रूप में मोरबी की जनता को दे रहे हैं। अगर वो गिफ्ट देने की क्रेडिट लेते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हादसा ना हो, उनके लिए भी उनको इंतजाम करना चाहिए था, क्योंकि इंतजाम ये ओनरशिप उनकी थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा कि हमने ये रिनोवेटेड ब्रिज है वो बना के मोरबी को दे दिया और उसके बाद 100 आदमी की कैपेसिटी थी, उनकी जगह 375 लोगों को जाने दिया और सबको मरने दिया। लेकिन हमारी कोई, बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये कभी नहीं चल सकता। ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी है, जो खुद चीफ मिनिस्टर है, यह म्यूनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर और जो प्रेसिडेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि जो ओनर, ये जिसकी ओनरशिप आज के दिन में उनको वेस्ट हुई है, लेकिन किसी ने पर जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अकेली पर। क्या उसके इंजीनियर नहीं थे म्यूनिसिपैलिटी के पास? उन्होंने क्यों नहीं करवाया? क्यों सुपरवाइज करते वक्त सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट को उनको देना है? लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमने तो सर्टिफिकेट भी नहीं दिया और सरकार को जो इंस्पेक्शन करके जो सेफ्टी फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए था वो भी नहीं दिया, और जो अजय उमर जी बता रहे थे कि कैसी तरह प्रोटोकॉल रहता है वो भी नहीं किया। और हैंगिंग ब्रिज या रोपवे के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहती है, एसओपी रहती है कि कितने लोगों को जाने देना चाहिए, ये ब्रिज की कैपेसिटी जानकर, लेकिन वो भी नहीं किया। तो भी बोलते हैं कि आज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है। और जो इतने मौतें होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक बड़ी इवेंट्स है, और ये बड़ी इवेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आज प्राइम मिनिस्टर आए। कल उन्होंने पूरे राज्य में सौरभ कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनके लिए कोई नहीं, सौरभ जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी, स्वयं परिवार निधि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रदेश के गुजराती भाइयों ने नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया 3 बार, प्रधानमंत्री बनाया 2 बार, उस प्रदेश के छोटे छोटे गोद के बच्चे नदी में डूब के मर गए, और उसके अगले दिन प्रधानमंत्री गुजरात में पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इवेंट कर रहे हैं, उसके अगले दिन इवेंट कर रहे हैं। और इसलिए इवेंट कर रहे हैं निधि जी क्योंकि कल 2 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगेगी, और क्योंकि आचार संहिता लगेगी इसलिए कल का जो है वो शोक लगा दिया कि राजकीय शोक जो है वो परसों होगा। ऐसा कौन सा घर है निधि जी जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे मर जाएं और वो कहे कि तीसरे दिन शोक होगा?
ऐसा कहाँ होता है? नहीं, आपकी बात है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन वाकई मोरबी की जनता के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो हमारा अमूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर क्या कभी चुनावों में असल मुद्दा वो बनेगा? क्या ऐसे मुद्दों पर जनता वोट करेगी, या चुनाव करीब आते आते जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा मसले बदल जाएंगे? बहरहाल आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं। महंगाई के मोर्चे पर गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। आम जनता आम जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ने से काफी परेशान है। सरकार भी इस मुद्दे पर माथापच्ची कर रही है। गुरुवार को महंगाई पर रिजर्व बैंक की एक बड़ी बैठक है, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए नए उपायों पर चर्चा होगी। इस बीच आम जनता किन परेशानियों से जूझ रही है, हिमांशु मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सब्जी मंडियों में महंगाई का असर हर तरफ दिखाई देता है। पालक, मेथी से लेकर तोरी और मटर तक काफी महंगे रेट पर बिक रहे हैं। बढ़िया वाला पालक कितने रेट का है? 50 रुपए का। 50 रुपए किलो है? हाँ जी। पर ये साग इतने महंगे क्यों हो गए? महंगे बारिश की वजह से, माल मतलब बाहर से कम आएगा तो महंगा होगा, और जब ज्यादा सर्दी पड़ने लगे तो फिर हो जाएगा। अच्छा, और मेथी का क्या रेट है? मेथी 40 रुपए 50 रुपए किलो, बढ़िया। तो एक हफ्ते पहले पालक का क्या रेट? एक हफ्ते तो 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए रहा। ओखला मंडी में मंगलवार को मटर का रेट 100 से 120 रुपए किलो रहा। तोरी अब भी 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि अदरक की कीमत पिछले एक हफ्ते में 40 रुपए महंगी होकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। निहाल, ये मटर का रेट पिछले 2-3 दिन में क्या रहा? 120 था, अब 100 हो गया जी। अब और कम कीजिए, ज्यादा ही हो रहा है, समझ लो बढ़ ही रहा है जी। एक हफ्ते में इसमें 40 रुपए किलो का उछाल आ गया। हाँ। माल कमती आ रहा है और भाड़ा इतना ज़्यादा हो चुका है, जो कि ट्रांसपोर्ट का, जो कि भाड़ा ज़्यादा महंगा हो रहा है, माल पे महंगाई आ रही है। ओखला मंडी में टमाटर की खुदरा कीमत 3 दिन पहले 50 रुपए प्रति किलो थी, जो मंगलवार को घटकर 40 रुपए प्रति किलो हो गई। लेकिन देश के 38 शहरों में टमाटर पिछले एक महीने में 10 रुपए प्रति किलो या उससे ज्यादा महंगा हुआ है। ओखला मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहक परेशान हैं। सब्जियां ऊंची कीमत पर बिक रही हैं। उनका किचन का बजट बिगड़ गया है। अभी 20-100 रुपया लेके घूम रहे, कहाँ सस्ता मिलेगा तो लेंगे, है ना। 60 रुपया से नीचे तो है ही नहीं कोई सब्जी। 10 परिवार है, खर्चे चलाना तो बड़ा मुश्किल है आजकल। तेल देखिए 350 रुपया के मिल रहा है 2 किलो, तो कहाँ से खाएंगे? पूरा खर्चा नहीं हो रहा है आजकल, कितना खर्चा बढ़ गया, कमाई है ही नहीं, खर्चा बढ़ गया। कौन कौन सी सब्जी महंगी हुई है, मतलब जो आप खरीदते थे? या हरी सब्जी सभी महंगी है, कोई 60 रुपए से नीचे ही नहीं है। अच्छा। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो है आज, और अब से पहले मैंने लिया था 40 रुपए किलो। और हरी सब्जी कोई भी करेला थे 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, आज वो भी 40 रुपए से नीचे नहीं है। 40-50 थोड़ा सही है तो 60, उसको भी इतना महंगा दे रहे हैं। पालक 20 रुपए में 1 किलो आता था, वो भी 40 रुपए से नीचे का नहीं है 1 केजी। अगर थोड़ा साफ सुथरा देख के लोगे तो वो भी 50-60। दरअसल महंगाई दर पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसका असर देश भर की सब्जी मंडियों में दिख रहा है। सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 4.35% थी, जो सितंबर 2022 में बढ़कर 7.41% हो गई। सब्जियों की कीमत पिछले एक साल में 18.05% महंगी हुई है। दलील ये दी जा रही है कि हाल की बारिश में कई फसलें खराब हुई हैं और पेट्रोल डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ा है। ये पिछले साल से तो इस साल बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। इस समय तो सस्ता हमें मिलता था, इस समय तो काफी सस्ता मिल जाता। हरी सब्जियां तो हमेशा सस्ती मिल जाती थी। इस टाइम तो पैदावार 30 रुपये मिल जाती थी, यहाँ आके हमको 30 मिल जाती थी। लेकिन अब तो सीधे 60 बोल रहे हैं, 80 बोल रहे हैं। पालक का भी उसने 50 रुपया की 2 गड्डी दे रहा है। हमने कहा किलो लगाओ, 50 का तो नहीं लगा रहा है। हमारे दरवाजे का रेट यहाँ का कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा महंगा कर रखा है। पालक 50 रुपया दे रहा है, बताओ।
अब महंगाई नियंत्रित करने में आ रही चुनौतियों की समीक्षा के लिए 3 नवंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है। अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी होती चुनौती से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें महंगाई को नियंत्रित करने के नए विकल्पों पर चर्चा होगी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले करते हैं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।